चलिए दोस्तों, आज टॉपर क्लासेस एकेडमी के द्वारा 8.1 का सॉल्यूशन दिया जाता है त्रिकोणमिति का। देखिए सर, यह आसान और इजी तरीका से हम बता रहे हैं कि टाइप 1 का सवाल है। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात रहने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मतलब कि एक नंबर का जो सवाल दिया हुआ है वह सारे जो दिया हुआ है यह फिगर के आधार पर दिया गया। यह फिगर के आधार पे, जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और यह 90 डिग्री है। तो इसका कर्ण का मान 5 है, इसका नाम 4 है, इसका मान 3 है। अगर इसका पहला मान कहता है निकालने के लिए साइन सी, सेकेंड मान कहता है निकालने के लिए साइन ए, थर्ड नंबर का कहता है निकालने के लिए कॉस सी और फोर्थ नंबर कहता है कॉस ए। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आता है टेन सी और सिक्स नंबर का कर है टेन ए। सर, यह सवाल बताने आए हैं तो बढ़िया से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। यह सवाल में थोड़ा कंफ्यूज होता है, वह कंफ्यूज दूर कर देते हैं। आप लोगों को बढ़िया से देखिए। पहले तो यह बात पता होना चाहिए, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। इसकी बोलते हैं पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सर, यह बात ध्यान में रखो दोस्त कि यहाँ एंगल में क्या है, सी है। तो यह मान जो लिया जाएगा, लंब आधार कर्ण का जो मान लिया जाएगा वह एंगल सी के हिसाब से लिया जाएगा। तो सी ये हुआ कौन, ये सी के सामने वाला भुजा लंब, मतलब एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यह सामने सी के सामने में कौन चीज है, ए बी, ए लिखो ए और बी, लंब हो गया। कर्ण कभी बदलता नहीं है। मान लो किसी का पिताजी बदल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी का पिताजी नहीं बदलेगा। देख लो, पिताजी नहीं बदलते हैं, मतलब एसी कभी नहीं बदलते हैं। चलिए सर, इसका आंसर ए बी का मान कितना है 3 और एसी का मान कितना है 5। तो इसका आंसर हो गया 3/5। सर चलते हैं साइन। हम बोले कि यह सारे मान लेना है लेकिन एंगल के हिसाब से लेना है। तो यह एंगल पहले तो समझ लो बाबू, साइन का फॉर्मूला होता है पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सर, जब पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस रहता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठुठुर करते हैं, एंगल देखते हैं। एंगल में क्या है, ए है। तो ए यहां है, ये एंगल 1 है, यह एंगल ए है। यह एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब होगा। जिस एंगल के सामने वाला भुजा, जो सामने वाला भुजा होगा वह कहलाएगा लंब। हम बोले थे कि पापा कभी बदलता नहीं है और पापा की पड़ी भी जल्दी नहीं बदलता। तो यहाँ बात करते हैं परिपेंडिकुलर, सामने वाला भुजा लंब, लंब मतलब 4। हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास 5। क्यों, पापा बदलता नहीं है। तो 2 नंबर का आंसर हो गया 4/5। अब चलते हैं कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला पहले क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ एंगल में क्या है सी, तो सी के हिसाब से लेंगे, सी के हिसाब से लेंगे। बोले सामने वाला भुजा, एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये लंब हो गया, और ये क्या होता है आधार। बोले पापा कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण को कभी बदलना नहीं, बदलता है लंब और आधार। तो पापा नहीं बदलेंगे, यह सामने वाला भुजा हो गया लंब, जो बचा हुआ चीज है वह हो जाएगा आधार। आधार कितना हो गया 4/, हाइपोटेनियस कितना है 5, क्योंकि पापा बदलता नहीं है। चलिए अब आते हैं कॉस ए। पहले कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस।
कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस, लिख दिए बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस है क्या मेरे पास कितना, यह तो पता करते हैं एंगल के हिसाब से ना, यह तो पता करते हैं एंगल के हिसाब से पता करते हैं। एंगल ए के सामने वाला भुजा होता है लंब, बोले पापा कभी नहीं बदलेंगे, कर्ण पापा कभी नहीं बदलेंगे, पापा कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन लंब आधार बदल सकता है, लंब आधार बदल सकता है, पापा चेंज नहीं होगा। चलिए कॉस एंगल ए है, ए के सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, ए के सामने वाला भुजा कौन सी है, लंब है। लंब तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए बेस। अब लंब है या तो यह क्या बनेगा, आधार हो गया 3/, कर्ण पापा बदलता नहीं है मतलब 5, इसका आंसर हो गया कॉस ए बराबर 3/5। अब आते हैं टेंसी मतलब टेंशन। अरे टेंशन कैसे, अरे हम है तो टेंशन ना आने देंगे टेंशन। टेंशन मतलब टेंसी का होता है परिपेंडिकुलर बाय बेस। टेंसी मतलब टेंशन बराबर होता है परिपेंडिकुलर बाय बेस। सी दर्शाता है एंगल, सी दर्शाता है एंगल कोण को। सी सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। क्या चाहिए, क्या, हाँ चाहिए ना, लंब मतलब 3, बेस 4, जो बच गया पापा नहीं ना है, या पापा मतलब कर्ण था तो दे दिया पापा, लेकिन यह पापा का काम नहीं था। 10A मतलब पहले 10A का पहले फॉर्मूला लगा दो, 10 कहीं ना होना तो उसका होगा परिपेंडिकुलर बाय बेस। परिपेंडिकुलर बाय क्या होगा, बेस होगा। तो परिपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा क्या करेंगे, परिपेंडिकुलर बाय बेस एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाला भुजा होता है लंब, ये होता है आधार। लंब मतलब 4, आधार मतलब 3, मतलब 4/3। ये एक नंबर टाइप 1 का 1 नंबर का सही आंसर इस तरह से बनाना है। समझ में आया। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हाँ दोस्त देखिएगा वीडियो अंत तक, ताकि समझ में A to Z सवाल आ जाए। मतलब A नंबर से लेकर Z नंबर तक जितना सवाल बताएंगे ना वह समझ में आना चाहिए। ना आएगा समझ में तो बोलना भी है कमेंट में कि हाँ शायद समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए भाई, हमको ना तनिक पवन सिंह ना है जो ठीक मतलब ठीक ना है, मतलब दूसरा चीज होता है। यहाँ ठीक मतलब क्या होता है, सही के बारे में बात करें बाबू, ध्यान दो बाबू। अब सवाल नंबर 2, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, जिसमें की है टेन थीटा है, कॉस सी है, और ये दोनों है। चलिए इसका तो फाड़ के निकालेंगे सवाल का आंसर। पहले सवाल लिख लेते हैं। 1 नंबर का सवाल का आंसर निकालना है, टेन थीटा है और 2 नंबर में है कॉस सी। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका फिगर इस तरह से, सॉरी दोस्त यहां बना लेते बगल में, इस तरह से फिगर दिया हुआ है। इसका मान ABC है, यहाँ थीटा भी डाला गया है, यहाँ 4, ये 5, ये 3। ठीक है, चलिए पहले हम तो यह सवाल दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब टेन थीटा और कॉस सी का मान निकालना है। सर मेरे हिसाब से पहले टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परिपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा, अरे थीटा को पकड़ेंगे, थीटा ये है ना बेटा, या थीटा यहाँ है, तो बेटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, मतलब थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब मतलब 4, बेस मतलब 3। सर मैं यहाँ कर्ण की बात नहीं हो रहा है जो कर्ण उठा के डाल दे, बेस का और
परिपेंडिकुलर के बारे में बात हो रहा था, पापा कभी बदलता नहीं है। कॉस सी, पहले कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस का बेस बाय क्या होता है? हाइपोटेनियस। बेस, चलिए सी के हिसाब से, सी तो ये सामने वाला भुजा लंब, जो लंब के बाद बचा तो आधार, बचा कितना? 3। और बोले पापा खड़े हैं यहाँ 5। ये हो गया 2 नंबर का आंसर। इस तरह प्रकार से आप लोगों को बनाना चाहिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 मिटा देते हैं दोस्त। चलिए सवाल नंबर 3 में दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा और टेन थीटा, और तीसरा सवाल है टेन ए माइनस कॉट सी। वाह गजब। आइए गजब सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 3 नंबर का सवाल है। फिगर कुछ इस प्रकार से देख लो। फिगर इस तरह से, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इसका मान दिया है 12 है, इसका मान 13 है। अरे भाई कुछ नहीं है यार, ध्यान दो तो सही। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में है साइन थीटा। सवाल नंबर 2 में क्या है? सवाल नंबर 2 में है टेन थीटा। सवाल नंबर 3 में है थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा टेन ए है माइनस कॉट सी है। सवाल को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है दोस्त? सवाल को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। देखिए दौड़ा दौड़ा के, साइन थीटा, अरे साइन थीटा, इसका एंगल का नाम है थीटा, इसका हुआ 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ हाइपोटेनियस पता है और परिपेंडिकुलर पता है, लेकिन बेस पता नहीं है। ये तो एक्स पता है, पेरिपेंडिकुलर पता है, बेस पता नहीं है। जिस चीज का मान पता ना हो वह चीज का मान पहले पता तो कर लो। बेस बराबर होता है रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पेरिपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का वैल्यू 13 का होल स्क्वायर, पेरिपेंडिकुलर का मान 12 का होल स्क्वायर रूट अंडर, और 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। अब दोस्त घटा दो दोस्त, कितना घटा के 25, और 25 वर्गमूल कितना होता है 5। इसके मतलब बेस का यहाँ जो का मान है 5 है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं ये इसका ऑपरेशन नंबर 1 का ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। सर साइन थीटा का चमेटा होता है, मतलब परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस चमेटा। चमेटा मतलब थीटा, वो अरे थीटा है, थीटा यहाँ है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब मतलब 5 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस पापा कभी नहीं बदलेंगे, 13 क्या 13 हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल में है टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है बेस बाय, नहीं सॉरी दोस्त, परिपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परिपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा ये है सामने वाला भुजा लंब, लंब मतलब 5, जो बता है यहाँ 12 जो है वो आधार होगा, मतलब 5 बटा क्या हो जाएगा 12। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 का, और कचरा छोड़ा देते हैं। पहले इसके बारे में समझिए। टेन का फॉर्मूला होता है परिपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट का होता है बेस बाय परिपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ एंगल एक हिसाब से लेना पड़ेगा, यहाँ सी के हिसाब से लेना पड़ेगा। यहाँ एंगल एक हिसाब से लेना पड़ेगा, यहाँ सी के हिसाब से लेना पड़ेगा। एंगल ये है, सामने वाला भुजा लंब, लंब मतलब 5, लिखते हैं 5,
और ये पापा तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ एच हाइपोटेनियस नहीं है, तो लिखेंगे 12 माइनस बेस कॉट सी, सी के हिसाब से सामने वाला भुजा लंब, ये क्या हो गया आधार, आधार मतलब 5 बट्टा क्या हो जाएगा 12, कटिंग आवच्यो जाच्यो कट के 0। तो इसका आंसर हो गया तीनों का, पहला का आंसर हो गया 5/13, सेकंड का आंसर हो गया फिर 5/12 और थर्ड का आंसर हो गया 0, राइट। और समझ में नहीं आता है कमेंट में छाप दो कि समझ में नहीं आया, और क्यों नहीं आया ये भी थोड़ा बता देना दोस्त। चलते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल, चलो टेम्पू महाराज। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा तो हो गया अभी ना, चौथा सवाल नंबर चौथा का पहला और दूसरा सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी का बी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 बीसी बराबर 7, तो निम्न का मान ज्ञात करें। दौड़ा के मारेंगे, निम्न का मान कैसे निकालेंगे, दौड़ा के मारेंगे। ए नंबर सवाल है, साइन ए है, चलो ठीक है, बी ए का इतना नंबर है, सवाल ए साइन ए है और कॉस ए, ठीक है। अब इसको दौड़ाना कैसे, पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और 90 डिग्री है। चलो अब बात करते हैं, और बी क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री। सर पहले तो एक काम कर लीजिए, तबाही लाना है तोड़ लाना है, 3 चीज का वैल्यू पता रहेगा ना, तो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सब का मान निकल जाएगा। कब, जब पेरिपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस का मान निकल जाएगा, तो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का मान निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। देखिए अब आते हैं हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पेरिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पेरिपेंडिकुलर का मान 24 का स्क्वायर, बेस का मान 7 का स्क्वायर, रूट अंडर डाल दो। 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लिखिए 49। यह दोनों को ऐड कीजिए 625 का वर्गमूल निकालिए तो 25। ओहो, पापा का मान 25, लिखता हूं पापा का मान कितना 25, क्योंकि पापा बदलता नहीं है इसीलिए लिखा मैंने पापा। चलिए साइन का पहले फॉर्मूला होता क्या, पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ए एंगल ये है ना, सामने वाला वो जो होता है लंब मतलब कितना हो गया 7, लंब मतलब 7, लिखो 7। अब पापा बदलता नहीं है तो कितना 25, पापा का वैल्यू 25। अब आते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय क्या होता है हाइपोटेनियस। चलो एंगल एक हिसाब से लेना है, सामने वाला भुजा लंब चाहिए नहीं, तो यह लंब तो यह क्या हो जाएगा आधार मतलब 24, पापा 25 हो गया। ये दोनों हो गया आंसर एक नंबर का, ए नंबर। और बी नंबर का सवाल देखिए, बी नंबर में दिया है, एक तो लिखा हुआ है साइन सी
और अगला लिखा हुआ है कॉस सी। चलो ठीक है, इसका भी ऑपरेशन कर देते हैं। चलिए, साइन का पहले फॉर्मूला होता है परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब पी बटे एच। सर नहीं समझे, नहीं समझा तो यार फॉर्मूला देख तो लो कम से कम। साइन सी का होता है परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परिपेंडिकुलर सी एंगल के बारे में ध्यान दीजिए, जब तक एंगल के बारे में पता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सुना समझा? चलो देखो, सी एन एंगल, सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। लिखो ना लंब 24। आधार पापा बदलता ही नहीं है, कर्ण पापा बदलता नहीं है, कितना हो गया? 25। 24/25। अब बात करते हैं कॉस। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। सी के हिसाब से लेना है एंगल सी। सी के सामने वाला भुजा लंब, आई नीचा में आधार। आधार मतलब 7, पापा बदलता नहीं है तो 25। ये हो गया 4 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो सॉल्यूशन हो गया 4 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 5। मतलब यह टाइप को जो है ना निपटा देते हैं आज, यह टाइपों को निपटा देते हैं। यही टाइप है, 4 तक हो गया, इसमें 1 नंबर है। चलिए इसको भी निपटा देते हैं। 4 का टाइप जो है, टाइप 1 को निपटा ही देते हैं पहले, मतलब टाइप 1 को निपटा देते हैं। टाइप 1 निपटा जाओ, निपटा जाओ। टाइप 1 निपटाना है, टाइप 1 को निपटा ही देते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है? चलो बढ़िया बात है। पहले और ए बी 29 डिग्री इकाई, बीसी वाह 21 इकाई, और ए बी सी बी थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए निपटा देते हैं इसको भी। सवाल नंबर, चलो कौन सी है, कौन सी बना, पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में सी कोण समकोण है, सी कोण हो गया समकोण, बचा तो ए बी हो गया, बचा तो ए बी। ठीक है, जिसमें कि बी थीटा है। ठीक है, बी थीटा, ए बी 29 है, ए बी हो गया 29। ठीक है, 29 हो गया, और बी सी 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया सेंटीमीटर। चलो 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलते हैं कार्रवाई करना स्टार्ट। पहला नंबर सवाल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही है क्या? हाँ यही है। चलो पहले तो हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, हाइपोटेनियस और बेस पता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस और बेस पता है, परिपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। परिपेंडिकुलर बराबर होता है क्या? परिपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, सुनो ध्यान से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस होता है बेस का स्क्वायर। चलो देखो, हाइपोटेनियस 29, 29 का स्क्वायर माइनस बेस, बेस मतलब 21, 21 का क्या होगा? स्क्वायर। चलिए 29 का स्क्वायर हो जाता है, एक बार कर लेते हैं 29 का स्क्वायर, 29 गुना 29, 89 1, बाकी 8, 9 9 18 हो गया, 18 8 26, 9 18 के 8, हाथ में कितना? 1, 2 4 1 5, 1 8 6 14 के 4, हाथ में 1 8, मतलब 8 से 81, 881। सही है, 881 ही होता, माइनस इसको करेंगे तो 441, नहीं 400,
सॉरी दोस्त 441 हो गया। 21 का स्क्वायर 441, इसको घटाइएगा कितना होगा 400 होगा दोस्त, और 400 का वर्गमूल 20, मतलब इसका मान कितना है 20। राइट डाउन। चलते हैं अब ताबड़तोड़ हमला। चलो रे महाभारत कर्ण अर्जुन सब अटैक, चलो अटैक करते हैं इस पे। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस। चलो साइन का क्या होता है परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अटैक करेंगे बाबू रामायण। चलो अटैक करते हैं। बेस बेस पता नहीं थीटा है ना, तो सामने वाला भुजा लंब ये हो गया बेस, बेस मतलब 21, हाइपोटेनियस पापा कितना रे पापा 29 है, 29 का हो गया होल स्क्वायर, पापा बदलता नहीं है, थीटा है ना, सामने वाला हो जाए लंब, लंब मतलब 20, 20 बटे हाइपोटेनियस पापा बदलता नहीं 29 का हो गया होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना होता है 441, ठीक है। 29 का 841 प्लस 20 का 400 और 29 का 841, ठीक है। चलो एलसीएम लीजिए, 841 और 841 का एलसीएम 841, 841 भागा देंगे कट फूट जाएगा, मतलब 441 प्लस 400, तो ये दोनों को ऐड करेंगे हम तो 841 बटे 841 ये कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं इसका सेकेंड सवाल है, देखिए इधर इसका सेकेंड सवाल इधर देखना है कि इसका सेकेंड सवाल बी नंबर का क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो निपटाते हैं इसको भी। कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर और माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है फटाफट परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से सामने वाला भुजा लंब ये होगा आधार, मतलब 21 बटा 20 नहीं सॉरी दोस्त 21 बटा 29, सही है क्या? हाँ सही तो है, हाँ सही है दोस्त का होल स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा माइनस दे दो 20 बटा 19 दे दो 29 दो सॉरी दोस्त 29, इसका स्क्वायर 441 बटे बटे हो जाएगा 841 माइनस 400 बटे 841। अब घटाओ तो लघुत्तम ले लीजिए, 841 लघुत्तम होगा ये कट जाएगा, 441 माइनस 400 होगा, अब घटाइए 41 बटे 841, यही तो हो गया दोनों का आंसर। और आज टाइप 1 को निपटा दिए हैं, कल टाइप 2 को निपटा देंगे और आगे इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। साथ साथ यह चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यह चैनल पर यह वीडियो पर लाइक हम चाहते हैं कम से कम केवल 50 लाइक मिलना चाहिए। थैंक यू दोस्त।